मगर मोथा घास तो रहेगा ही नहीं जमीन के अंदर। अच्छा, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा वो। और सबसे बेस्ट तरीका भी यही है, क्योंकि जो केमिकल अपन जमीन के अंदर करते हैं ना, उससे कुछ हानियां भी अपने को होती है। जी किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर ये वीडियो बनने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास में 10 या 12 मिनट का समय है तो इस वीडियो को देखें, क्योंकि भाई साहब आधा अधूरा आप इस वीडियो को देखोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इस वीडियो से सिर्फ घाटा होगा, फायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज का जो विषय है वो है किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है किसान भाइयों को, उसी के ऊपर ये वीडियो बनने जा रहा है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मोथा घास। इसमें आप ये गांठें देख सकते हैं, कितनी गांठें लगी हुई है। आप खुद देखिए, एक बार बारीकी से देखिए, ये देखिए आप, इसमें कितनी गांठें हैं। ये है मोथा, और दूसरे हाथ में ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में दूब घास। तो इन दोनों के बारे में ये वीडियो बनने जा रही है कि यार मोथा घास और दूब घास को हम खत्म कैसे करें। हर एक किसान भाई इन दोनों से परेशान है। काफी सारा खर्चा कर दिया, उसके बावजूद भी किसान भाई को खेतों से मोथा जाने का नाम नहीं ले रहा, दूब घास जाने के नाम नहीं ले रही है, लगातार लॉस हो रहा है और किसान भाई डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो एक तरीका तो किसान भाइयों एक ऐसा बताएंगे आपको, बिल्कुल जीरो खर्च में, बिल्कुल आसान तरीके से आप मोथा और दूब घास को नष्ट कर सकते हैं। मोथा और दूब घास तो आपके खेत में बिल्कुल रहने वाली नहीं है, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। वीडियो में काफी ज्यादा शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। मैं बनवारी जी नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा गांव गरुड़वासी, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। ये मोथा घास। हाँ, तो किसान इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं आप। किसान भाइयों, ये जो वीडियो बन रहा है, पहले मैंने वीडियो बनाया था पहले जी। मगर जो स्पेशल वीडियो बन रहा है ना, ये केवल दूब घास और मोथा घास के लिए। ये एक ऐसी समस्या है, ऐसी जटिल समस्या है, जो इंसान के दिमाग में कैंसर हो जाता है ना, कैंसर, और जमीन में ये कैंसर, दिमाग में कैंसर, जमीन में कैंसर बराबर है ये दोनों। जैसे दिमाग का कैंसर कभी मिटता नहीं है ना, ऑपरेशन होता है उसके फिर जड़े फूटता रहता है, वो उसी तरीके से ये खेत के अंदर ये एक ऐसी जटिल समस्या है। किसी के दमा हो गई साहब, अब वो दमा मिटने का नाम ही नहीं लेती, कितनी दवाएं दे दो, मगर आपको आज ऐसी दवाई बताएंगे जो इसको समूल नष्ट कर देगी। बिल्कुल समूल नष्ट कर देगी। मगर बात यह है कि किसान भाइयों, हर चीज में हानि लाभ होती है, वो आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखना, नहीं तो आप इसमें घाटे में भी जा सकते हो। क्यों कि जो जानकारी है इससे लाभ भी है तो हानि भी है। जो मैं बताऊंगा उससे लाभ भी तो हानि भी है, तो आप लाभ ले लेना, हानि को छोड़ देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये जो दूब घास और ये मोथा घास है ना, इसको समूल नष्ट करेंगे आज हम। इसीलिए सर आए यहाँ पे दोबारा। और ये मोथा घास की बार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो केवल दूब घास और मोथा घास के अंदर, क्योंकि ये नाक में दम करके छोड़ दिया ये किसानों के, नाक में दम करके रखा है। ये मोथा घास और दूब घास जाते ही नहीं है। ये फसल उगाते हैं और फिर वो फसल में ये हो जाते हैं, तो 70% हानि दे देते हैं। ये फसल होती ही नहीं है, उसमें बहुत घाटा लग जाता है। इसलिए क्या है, इसको आज समूल नष्ट करने के लिए आपको मेरे पास जो जानकारी है, जो मैंने प्रैक्टिकली जानकारी ली है, वो आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो सर जी, ये जो मोथा घास है, किसान भाई क्या करते हैं, ऊपर से तो स्प्रे करके जला देते हैं, लेकिन ये गांठें नीचे फिर फुटान होकर बाहर निकल जाती है। क्या वास्तव में गांठों सहित भी खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, इसी का निदान बताएंगे। गांठों सहित ही खत्म करेंगे, समूल जड़ से खत्म करेंगे खेत से। जी जी जी। तो सबसे पहले तो ये बता दें, कई किसान भाई जो कमेंट आए थे, कमेंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि सर हमारी ज्वार में मोथा है, हमारी मक्का में मोथा है, गन्ने में मोथा है, तो क्या हर एक फसल के लिए अलग अलग स्प्रे करना पड़ता है कि दवा एक ही काम कर जाती है? देखो, हर फसल के लिए अलग अलग स्प्रे करना पड़ता है, दवा एक काम नहीं करती है, अलग अलग फसल होती है। इसमें मक्का में और गन्ने में, मक्का और गन्ने में स्प्रे कर सकते हैं। इसमें समूल नष्ट हो जाएगा, आपकी फसल थोड़ी पीली पड़ेगी, मक्का बाकी वापस ग्रोथ कर जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। मगर मोथा घास तो रहेगा ही नहीं जमीन के अंदर। अच्छा, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा वो। ये इसमें ये देखो आप, इसके अंदर जो ये गांठें हैं, ये गांठें जी जी, ये देखो, ये गांठ है। अब जो दवाई स्प्रे करेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो अपने को पत्तों पे स्प्रे करनी है। पत्तों से वो सिस्टमेटिक, इससे सिस्टम में जाएगी और ये जड़ों तक भी पूछेगी। क्यों कनेक्ट रहती है जड़ें, इसकी जड़ों से ये गांठें कनेक्ट रहती है, तो जड़ों खत्म करते इस गांठ को भी खत्म कर देगी वो।
तो मोथा घास उगेगा ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं उगेगा मोथा घास। पर इसका स्प्रे करना है तो अपने को कुछ हानि भी हो सकती है इसमें। तो किसान भाइयों मैं आगे जाके सारी चीजें बताऊंगा आपको, मगर ये है कि आप एक खेत से दो ये मोथा घास तो दो घास भी समूल नष्ट करवा देंगे आपकी। मगर ये मोथा घास है ना, मोथा घास जो ये गांठ, ये जो व्हाइट पॉइंट दिख रहा है, ये अंदर से खोखली हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी जी। कोई किसान भाई स्प्रे करके इसको नष्ट करना चाहे वो बताएं कौन सा स्प्रे यूज में ले सकता है। किसान भाइयों देखो, मक्का और गन्ने की फसल है ना आपको, तो हमारे पास ये दवाई देख सकते हो आप जी जी। ये सैम्प्रो नाम है इसका, और ये धानुका कंपनी ने प्रोडक्ट किया, धानुका कंपनी की है ये जी जी। और इसका क्या मक्का में और गन्ने में, इसमें दो ही फसलों के अंदर आप स्प्रे करने की मैं रिकमेंड करूंगा। और मोथे को तो समूल नष्ट कर देगी ये, बिल्कुल आपके खेत में मोथा दिखेगा ही नहीं जी जी जी। और जितने भी खरपतवार हैं उनको सबको खत्म करेगी ये, चौड़ाई हुई, ये जितने भी फसलें ना खत्म करेगी। क्या दूब घास में काम करेगा ये? दोब घास में भी एक बार खत्म करेगी ये। अच्छा। मगर दोब घास में बाद में कुछ हो जाएगी वो, मगर ये जो मोथा है ना, मोथा जो समस्या है, जो जटिल समस्या है, वो तो आपके खेत से समूल नष्ट हो जाएगी। जी जी। तो सर जी आपने बता दी कि आप किसान भाई इसका स्प्रे करके मोथा और दूब घास को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, लेकिन आपसे मैं वो तरीका जानना चाहूंगा जो किसान भाई बिल्कुल खर्चा भी ना हो, जमीन में नुकसान भी ना हो और हर फसल में मोथा घास को खत्म कर सके। किसी भी खेत में मोथा घास और दूब घास हो ही ना, ऐसी कोई तरीका बताएं। ये प्रश्न आपने फिर मोस्ट इंपोर्टेंट किया है जी। क्योंकि किसान भाई इससे परेशान है। किसान भाइयों, कई किसान भाई 3 फसलें लेते हैं, एक साल में 3 फसल ले लेते हैं वो। तो उन किसान भाइयों को मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि किसान भाइयों, जब अप्रैल और मई का जब समय आए ना, तो उस टाइम आप फसल न लगा कर, क्योंकि गर्मी में जब इसमें पानी चलता है ना अपने खेत में, तो ये मोथा घास बहुत आसानी से मतलब ग्रो करता है और बहुत ज्यादा तीव्र गति से फैलता है जी। तो आप ऐसा करना कि जब अपना अप्रैल मई का समय आए तो मोर पिलाव होता है, एक मोर पिलाव होता है। उससे क्या, मोटे मोटे ढेले, मतलब ऐसे नहीं जमीन को बारीक बांधो, वो मोटे मोटे ढेले, मतलब पिलाव टाइप होता है, वो मोर पिलाव टाइप होता है, जमीन को बिल्कुल पलट देती है, बिल्कुल वो पलट देती है और उसमें मोटे मोटे ढेले छूटते हैं। और जब वो मोटे मोटे ढेले छूटते हैं, उन्हीं में इनकी जड़ें रहती है बारीक बारीक। और जब ये मई जून के अंदर जब गर्म हवाएं चलती है ना, तो वो पूरे ढेले सूख जाते हैं। जी जी। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बांधो, हल से कल्टीवेटर से बांधो, उससे आपका निदान नहीं होगा। केवल जो मोर पिलाव आता है, जैसे पिलाव हुआ, मोर पिलाव हुआ, उससे क्या है कि मोटे मोटे जो ढेले छूटते हैं ना, ढेले है ना, वो उसमें नमी रहती ही नहीं है, वो सूख जाते हैं। और वो नमी सूख जाती है ना, तो फिर ये गांठें भी उसकी सूख जाएगी। आपका 95% आपके मोथे से निदान हो जाएगा एक ही साल के अंदर। अच्छा, एक साल आप उसमें तीसरी फसल न करके मई जून के अंदर उसमें वो मोर पिलाव ऐसे उसके पिलाव निकालो और उसको सूखने दो मई जून तक, बरसात आए जब तक। फिर आपके ना 95% तो आपका वैसे निदान हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका भी यही है, क्योंकि जो केमिकल अपन जमीन के अंदर करते हैं ना, उससे कुछ हानियां भी अपने को होती है जी। तो किसान भाइयों, जो अपने दोब घास और मोथा घास को अपने फ्री में जो नष्ट करना चाहे, वो 1 अप्रैल मई के अंदर एक बार उसमें मोर पिलाव ऐसे उसमें मोर पिलावा निकाल के और उसको सूखने दे और गर्म हवाएं उसमें चलने दो। उसमें क्या है कि देखो, आपको 2-3 फायदे होंगे। एक तो मोथा घास, दोब घास तो आएगी, बाकी उसमें सूरज की किरणें पड़ेगी ना, तो वो जमीन भी आपकी उपजाऊ बनेगी, उसमें एक तरीके से खाद का काम करेगी वो। जी जी, क्योंकि ऊपर की जो मिट्टी आती है, उड़ के आती है ना, वो भी उसमें अंदर अपने जमीन के अंदर है ना, वो प्रभावित हो जाती है और वो एक खाद के रूप में सूर्य की रोशनी पूरी पड़ेगी नीचे अंदर तक। तो कई कीटाणु, जो कीट हैं, जो हानिकारक कीट हैं, वो भी उसमें समूल नष्ट हो जाएंगे। आपको 2-3 फायदे हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है, मोथा घास और दोब घास को खत्म करने का। जी जी। और ये मैंने प्रैक्टिकली मेरे जीवन में किया है। मैं एक जमींदार आदमी हूँ, मैंने खुद ये मेरे जीवन में ये चीजें करी है। और मेरे प्रैक्टिकल में जो भी बताता हूँ वीडियो में, मैं प्रैक्टिकली ही ज्ञान बताता हूँ। मैंने इन सैम्प्रो का प्रयोग भी किया है, जो मैंने भाई बताया ना, मैंने खुद ने करके देखा है। आप कहते हैं मोथा तो रहेगा ही नहीं जी। मान लो किसान भाई पिलावा निकाल करके मोथा और दूब घास को खत्म कर सकता है, लेकिन अगर मान लो कोई किसान भाई स्प्रे करना चाहे सैम्प्रो का, क्या डोज रहती है इसकी? इसकी डोज किसान भाइयों 1 एकड़ के अंदर 36 ग्राम, अच्छा, 500 लीटर पानी के अंदर मिला के और 1 एकड़ के अंदर स्प्रे कर दो, आपका मोथा रहेगा ही नहीं।
जी। सैम्प्रो का किसान भाई स्प्रे करना चाहे तो कौन कौन सी फसल में करे और कौन कौन सी फसल में ना करे, वरना उनको नुकसान भी हो सकता है, आप वो बताएं। बिल्कुल नुकसान हो सकता है। जब भी मैंने शुरू में बोला था कि वीडियो को एंड तक देखना आप, इसमें नुकसान हो सकता है। देखो, मक्का के और गन्ने के अलावा स्प्रे करोगे ना तो फसल में 20 दिन बाद में आपकी फसल खराब हो सकती है। इसके अलावा जी 20 दिन बाद में रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है आप एक दिन छिड़क दिया दूसरे दिन में तो फसल सही है, नहीं, 20 दिन बाद में आपकी फसल धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस फसल में आपने मक्का बोई है, गन्ना बोया है। गन्ना तो देखो 2-3 साल चलते, मतलब 1-1.5 साल चलता है, वो तो साल भर का गैप खींच जाता है। मगर ये जो मक्का है ना, मक्का के बाद में आप दूसरी फसल बोओगे तो उसमें भी हानि हो सकती है फसल में जी, क्योंकि इस दवाई का असर रहता है। जो ही आप पानी पिलाओगे दूसरी फसल वो खत्म कर देगी, खत्म कर सकती है जी। मक्का को तो नहीं करेगी। दूसरी बात, दो आप प्रैक्टिकल कर दो साहब, अपन सोयाबीन में छिड़क दिए, उसमें छिड़क दिए, आपके 20 दिन बाद में इसका अपोजिट रिजल्ट आ सकता है। इसलिए इससे थोड़ा बच के रहो, सावधानी से स्प्रे करो। जी, मतलब आपका कहने का अर्थ है कि जो आपने बताया मोर पिलावा वो निकाल के ही निदान करे, 2 बोर मोथा घास का स्प्रे से बचें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ किसान भाइयों, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि देखो जो अपना जैविक, ये जो अपना जो परंपरागत तरीका है, हाँ, जो परंपरागत तरीका है वही खेती के अंदर प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि अपन जो रासायनिक दवाइयों का इनका प्रयोग करते हैं ना, करते तो हैं मगर जमीन के अंदर वो अवशेष छोड़ जाते हैं और जमीन आगे धीरे धीरे बंजर सी हो जाती है। इसलिए किसान भाई इनसे ज्यादातर बचे ना तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो किसान भाई हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको हानि से बचा सकें और सिंपल तरीके से बिल्कुल कम खर्चे में, बिना खर्चे के आप मोथा और दूब घास को नष्ट कर सकें। सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय श्री राम।